आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये तस्वीरें आज सब कुछ बयां कर रही हैं किस तरीके से एक फ्रेम में आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब ये तस्वीर देखिए जहां पर पुलिस वाले नमाजियों पर लात मार रहे हैं। ये मामला हुआ था इंदौर लोक दिल्ली का, जहां पर जुमे के दिन मुसलमान जो है वो सड़कों पर नमाज पढ़ रहे थे। एक पुलिस वाले ने उनके ऊपर लात मारी, वायरल हुई। अब वहीं अब देखिए कांवड़ लेकर जो श्रद्धालु जा रहे हैं उन पर किस तरीके से फूल बरसाए जा रहे हैं। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि अनऑफिशियली जो है भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है? क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं उससे तो यही पता लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ अलग कार्रवाई होती है और अगर आप हिंदू हैं तो उसके खिलाफ अलग कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा के नाम पर कुछ लोग जो हैं किस तरीके से तांडव मचा रहे हैं, ढाबों पर जाकर मारामारी कर रहे हैं। किसी को पैसे नहीं देने इसलिए उस पर झूठा आरोप लगाकर कि इसने खाने में प्याज लहसुन डाल दिया था या अंडे की करी हमें खिला दी, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये बात जो है देखने लायक है कि क्या वाकई में अब जो है अनऑफिशियली भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है, जहां पर मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। अगर मुसलमान पर आरोप लगता है तो उसके घर पर बुलडोजर पहुंच जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि बिना इंक्वायरी के, बिना नोटिस के, बिना जो आरोपी है वो पार्टी है उसको कॉन्फिडेंस में लिए बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लगातार बुलडोजर चल रहे हैं और कहीं भी जो सुप्रीम कोर्ट है ना तो वो संज्ञान ले रहा है, ना सुमोटो ले रहा है, ना कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो रहा है। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है कि जो उत्तराखंड और यूपी में ढाबों पर या दुकानों पर नाम लगाने को लेकर जो विवाद चल रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया उत्तराखंड सरकार को और यूपी सरकार को। कोर्ट का भी देखिए कितना हास्यास्पद है कि अभी नोटिस जारी किया है और जब तक फैसला आएगा हो सकता है तब तक कांवड़ यात्रा ख़त्म भी हो जाए। तो ये भी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से काम कर रहा है। अब मामला बदल चुका है और जहाँ जहाँ पर खासकर बीजेपी राज्य है वहाँ पर तो मुश्किलें बहुत बढ़ती जा रही हैं। ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही हैं। दो तस्वीर हैं जहाँ पर एक तरफ मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कांवड़ लेकर श्रद्धालु जा रहे हैं। दोनों में सेम पुलिस है और जिसका काम होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना। वहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुसलमानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। और ये देखिए अगर आप मुसलमान हैं तो आपके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है। ये बिहार में हमें देखने को मिला जहाँ पर एक मुस्लिम शख्स टीचर जो बीएलओ बनकर काम कर रहे थे, उन्होंने चुनाव आयोग की जो साजिश थी उसको टीवी पर बता दिया। न्यूज़ 24 पर जो राजीव जी करते हैं माहौल क्या है उस पर उन्होंने बता दिया कि इस तरीके से धांधली की जा रही है। अब उनको क्या था, उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठ गई और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये है मुसलमान होने की सज़ा। आपने देखा होगा कि चाहे वो अजीत अंजुम हो या राजीव रंजन, दोनों ने ग्राउंड रिपोर्ट की है और तमाम बीएलओ से बात भी की है और बीएलओ ने तमाम ऐसे सवाल उठाए हैं जो चुनाव आयोग को सीधा घेरते हैं, लेकिन किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। ये मुस्लिम है तो इनको सस्पेंड भी कर दिया गया है और इन पर मुकदमा चलाने की भी बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ये देखिए मेरठ में ब्रह्मपुरी थाने में तैनात है इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी। एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कांवड़ लेकर चलते दिख रहे हैं इंस्पेक्टर। कांवड़ उठाकर बम बम भोले के जयकारे भी लगाएं। मुसलमान 10 मिनट के लिए रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकता, बाकी सब देश में बढ़िया चल रहा है। तो देखिए जो पुलिसकर्मी हैं वो ऑन ड्यूटी होते हुए कांवड़ यात्रा को ले जा रहे हैं आप। और ये देखिए सबसे मारक जो है, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान के दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। बरेली में शिक्षक रंजीश गंगवार ने ये कविता सुनाई तो उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। कांवड़ी ये जगह जगह उत्पात मचा रहे हैं लेकिन उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर क्यूआर कोड लगाने के आदेश पर यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। दोनों राज्यों में दुकान मालिकों की पहचान सार्वजनिक करने के लिए क्यूआर कोड वाला प्रोफार्मा लगाने का आदेश सरकारों ने दिया था, जिसके खिलाफ एससी में याचिका दायर हुई थी। तो ये बड़ी खबर है कि किस तरीके से अगर आप शिक्षक हैं और
आप एक कविता पढ़ देते हैं, कहते हैं कि मानवता की बात करते हैं कि तुम कांवड़ लेकर मत जाना, सच्चे इंसान बन जाना, उन पर मुकदमा हो जाता है। तो आप सोचिए कि ये देश किनके हाथों में है, जो शिक्षा से इतना डरते हैं, जो स्कूल कॉलेज से इतना डरते हैं, जो सवालों से इतना भागते हैं कि एफआईआर तक करवा देते हैं। तो आप समझिए कि आने वाले दिनों में देश की हालत क्या होने वाली है। अब तो किसी से ढका छिपा नहीं है कि भारत की जो डंका बज रहा था विश्व भर में, विश्व गुरु का, उसकी क्या हालत हुई। हमने देखा कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा, सीज फायर अमेरिका ने कराई, वहीं ईरान और जो इजराइल का युद्ध हुआ उसमें भी हमारी स्थिति साफ हो गई। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि जो डंका बजने की बात होती थी और विश्व गुरु बनने की बात होती थी, वो कहीं ना कहीं अब पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।